Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz. Exercise 2.3 question number 1. Find the logarithm of the following number. बच्चों यहाँ पे हमने फाइंड करना है लॉगरिथम फाइंड करना है इन नंबर्स का इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक तमाम पार्ट्स का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दें लॉगरिथम का कि लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों लॉगरिथम फाइंड कैसे करते हैं। लॉगरिथम फाइंड करने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई, 3 पॉइंट्स पता चल गए तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बच्चों एक तो आपको पता होना चाहिए रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, ठीक है, इसको हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे रेफरेंस पोजीशन का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। और थर्ड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में CH भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और जो मैंटीसा होता है बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंटीसा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन इसको प्लेसिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला साइन होता है, ये आगे चल के बताता हूँ कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को CH से शो करेंगे, C और H स्मॉल लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और मैंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन डिटेल से करवा देता हूँ, फिर आपको सब पॉइंट समझ आ जाएंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5313। इसका हमने फाइंड करना है बच्चों लॉगरिथम। लॉगरिथम फाइंड करना है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे लॉग 5313। इसका हमने लॉग फाइंड करने जा रहे हैं, लॉग 5313। तो सबसे पहले जो है आपने रेफरेंस पोजीशन लगानी है। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। बच्चों लेफ्ट साइड से हमने देखना है, ये लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा जो डिजिट स्टार्ट हो रहा है वहाँ उसके बाद हमने लगाना है। मतलब रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे, पोजीशन कहाँ पे लगानी है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद जो जीरो के अलावा हो। देखो लेफ्ट साइड ये है ना हमारी, देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास ये है जीरो के अलावा ये, और हमारे पास रेफरेंस पोजीशन ये आ जाएगी यहाँ पे। अब रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगा होता उसमें पॉइंट एंड में होता है। यहाँ पे पॉइंट ना हो तो समझो इसमें पॉइंट एंड है। यहाँ पे पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जितने डिजिट होते हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, एक पहले एक क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी में शॉर्ट लिख दिया करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बच्चों, अगर आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा। क्या, अगर आपका रेफरेंस पोजीशन क्या होगा, रेफरेंस पोजीशन इन लेफ्ट ऑफ पॉइंट, लेफ्ट ऑफ पॉइंट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव होगा। अब देखो बच्चों रेफरेंस पोजीशन जो पॉइंट के आपके लेफ्ट साइड पे है, देखो रेफरेंस पोजीशन आपका पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है ना, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा। अब पॉइंट और जो हमारे पास है ना रेफरेंस पोजीशन, इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट है उनको अपने काउंट करना है। देखो 1 2 3 ये कितने हैं, यहाँ पे इनको काउंट करना है 3 है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 3 + 3 आ जाएगा। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब आपने देखना है मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, मैंटीसा हमने टेबल से फाइंड करना है, लॉग टेबल से फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ बता दूँ ये डिजिट लिखा ना 5313। मैंटीसा के लिए फर्स्ट 2 डिजिट को देखना है आपने, पहले फर्स्ट 2 डिजिट को हमने 1 में देखना है टेबल में, फर्स्ट 2 डिजिट को 1 में देखना है। और ये जो फोर्थ वाला पॉइंट होता है ये डिफरेंस में हम देखते हैं। ये कहाँ पे देखते हैं, डिफरेंस में।
अब हमने लॉग टेबल को ओपन करना है बच्चों और फर्स्ट 2 डिजिट देखने हैं। फर्स्ट 2 डिजिट क्या 53 और उसको आगे टेबल में देखना 1 में। तो आपने सबसे पहले लॉग टेबल ओपन करना है। देखो ओपन करेंगे बच्चों तो सबसे पहले देखना लॉगरिथम वाला टेबल होना चाहिए, ठीक है। टेबल ऑफ लॉगरिथम भी होना चाहिए, ये वाला, ये याद रखना। ऊपर एक एंटी लॉगरिथम वाला भी टेबल होता है बच्चों, ठीक है। ये देखो ये एंटी लॉगरिथम वाला, इसमें नहीं देखना आपने, लॉगरिथम वाला टेबल देखना है आपने। सबसे पहले आपने ये ओपन कर लेना है और फर्स्ट 2 डिजिट क्या थे हमारे पास, फर्स्ट 2 डिजिट थे हमारे पास वैल्यूज़ में 53। आपने पहले 53 को सर्च करना है और उसके बाद फिर 1 में करना देखेंगे। पहले 53 सर्च करेंगे बच्चों, ठीक है। 53 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू तो आ रही है 49 तक और फिर नेक्स्ट पे ये आ गया 53, ठीक है। हमने सबसे पहले सर्च करना है 53 को, ये हमारे पास आ गया बच्चों 53 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 53 आ गया। अब 53 के बाद क्या वैल्यू थी, 53 के बाद 1 था, 53 के बाद 1 था। देखो 53 के बाद 1 है ना, तो अब हमने 53 को आगे 1 में देखना है। 53 1 है, 53 के बाद 1 है, तो हम यहाँ पे 53 को पहले देखेंगे और उसके बाद वो आगे टेबल में या 1 के नीचे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे बच्चों इस तरह रख लो, ये आ गया 53 पहले, 53 के बाद नेक्स्ट डिजिट 1 था तो हमने 1 के नीचे देखा, ये आएगा 7251। क्या वैल्यू आ गई 7251। ये मैं एक दफ़ा हाईलाइट करवाता हूँ, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। 7251 आ गई। अब हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। 53 को जब हमने 1 में देखा तो क्या आया 7251। अभी बच्चों 53 को 1 में देखा, आगे 3 डिजिट बच गया ना। अब 3 जो होता है वो डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। जो 4th वाला डिजिट है वो डिफरेंस में देखेंगे, ये डिफरेंस इसको बोलते हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स को बोलते हैं डिफरेंस। जो 4th नंबर प्लेस होगी वो यहाँ पे देखनी है। ये देखो 4th नंबर यहाँ पे देखना है, पहले 2 डिजिट होगी यहाँ पे और 3rd वाला डिजिट ये आ गया यहाँ से लेकर 9 तक। जो 4th नंबर पे आता है ना बच्चों, जो 4th नंबर पे आता है, देखो यहाँ पे ये 4th नंबर पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 4th नंबर पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो उसको यहाँ इस डिफरेंस में देखेंगे। 53 के सामने ही देखना है हमने, पहले 53 को हमने 1 में देख लिया। देखो 53 को 1 में देख लिया और आगे 4th वाला डिजिट 3 है ना, और यहाँ डिफरेंस में देखेंगे 3 के नीचे देखेंगे ये 2 है, ये क्या आ गया ये 2 है। तो ये 2 हमने इसको ऐड कर देना है, 2 हमने इसमें ये ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7253 आ गया। इससे पहले हमने पॉइंट लगा देना बच्चों, इन दोनों को प्लस कर देना है और फिर इससे पहले पॉइंट्स लगा दें। मेंटिसा जो होता है वो पॉइंट्स वाला होता है। अब हमने इन दोनों का कंबाइन कर देंगे आंसर, यह लिखेंगे लॉग, ये आंसर आएगा लॉग 5313 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ हमारे पास, दोनों को कंबाइन करके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 हो गया और 0.7253 ये हमारे पास आंसर आ गया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3.7253 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। दोबारा देख लो बच्चों, ये हमारे पास था 5313, फर्स्ट 2 डिजिट कौन से हैं 53 को हमने 1 में देखा, वो आंसर आ गया 72151 और जो 4th वाला डिजिट था वो डिफरेंस वाले कॉलम में देखा, वो 2 आ गया, वो इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेबल से देखनी है वैल्यूज और आपने ध्यान से अच्छी तरह कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4580 हमने इसका भी क्या करना है लॉग फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे लॉग 4580। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन निकालनी है। रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से देखना है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब इसमें पॉइंट नहीं लगा तो समझो पॉइंट एंड में है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड में हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट 1 2 3। हमारा रेफरेंस पोजीशन जो बच्चों पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ना, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। अब मेंटिसा को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, MANT लिखते हैं मेंटिसा। हम कैसे देखेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यू देखो, फर्स्ट 2 वैल्यू कौन सी है 45 को 8 में देखना है बच्चों। फर्स्ट 2 जो वैल्यूज हैं ये देखो, फर्स्ट 2 वैल्यू है 45 को हमने 8 में देखना है टेबल में। 45 की वैल्यू को हमने टेबल में देखना है 8 में। तो
अभी देखते हैं बच्चों लॉगरिथम वाला टेबल, ये 45, ये बच्चों 45 आ गया। अब इसको हमने देखेंगे 8 में, देखो ये है 45, ये 45 है, इसको हमने 8 में देखना, ऊपर देखना वैल्यूज 8 में, ये बच्चों ये 8, ये 8 वाली है, ये वाली कॉलम आ रहा है, ये वाला कॉलम आ रहा है यहाँ पे 8 में, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। 45 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास आ गया 6609, क्या आंसर आया, ये आया 6609, 6609। 45 को जब 8 में देखेंगे तो 6609 आ गया। पहले हमने ये लिखना है 6609, 6609, 6609। इसमें बच्चों फोर्थ वाला डिजिट 0 है, फोर्थ वाला डिजिट 0 है। अब हमने देखना 0 है या नहीं है बच्चों। इसमें जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो शुरू हो रहा है वो 1 से शुरू हो रहा है, डिफरेंस जो है यहाँ से देखो 1 से शुरू हो रहा है, 0 तो नहीं है ना, इसका मतलब है कि इसमें हमने डिफरेंस को नहीं देखना। अगर 0 से ऊपर वाला डिजिट होता है तो फिर हम इस टेबल में भी देखते। तो लास्ट वाला डिजिट हमारे पास बच्चों 0 है, तो इसलिए हमने इसका जो डिफरेंस है वो नहीं देखना, यही हमारे पास मैंटीसा हो जाएगा। इससे पहले पॉइंट लगा दो। अब फाइनल आंसर लिखेंगे log 4580 इज इक्वल टू, इन दोनों आंसर को कंबाइन करके लिख देंगे, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को कंबाइन करके लिख देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.6609। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से आप वैल्यू देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है 9.613, 9.613 सेम उसी तरह पहले यहाँ लिखेंगे log 9.613। सबसे पहले बच्चों हमने रेफरेंस पोजीशन लगानी है। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी, फर्स्ट डिजिट के बाद, ये फर्स्ट डिजिट है, इसके बाद ही हो गया रेफरेंस पोजीशन। अब इस क्वेश्चन में बच्चों पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा करैक्टरिस्टिक्स हमारा बन जाएगा 0। देखो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई गैप नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो ये हमारे पास फिर करैक्टरिस्टिक्स 0 हो जाएगा। और मैंटीसा बच्चों, मैंटीसा के लिए हमने ये पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट देखो ये 9613 है, ये देखो 9.613 है ना, पॉइंट को भूल जाओ, समझो कि 9613 है। अब फर्स्ट 2 डिजिट को देखना है हमने, 96 को 1 में देखेंगे, 96 को टेबल में 1 में देखना है। ठीक है, इस तरह 96 होगा और आगे 1 के नीचे देखना है हमने, इस तरह 96 को 1 के नीचे देखेंगे टेबल में। तो सबसे पहले वैल्यूज़ में हमने 96 को देखना है 1 में। ये देखो बच्चों 96 हो गया और 96 को 1 में देखेंगे, ये पहले 0 होती है ना, फिर 1 होता है। देखो फर्स्ट वाला जो लाइन होती है वो 0 होती है, देखो पहला 0 है और दूसरा 1 है, 0 और 1। अब 96 को हमने 1 में देखना है, तो 96 को जब 1 में देखेंगे तो किधर आएगा वैल्यूज़, ये देखो 1 में, ये 0 थी और ये 1 थी, ये 9827, 9827, तो हमने लिखना है 9827। आगे बच्चों एक फोर्थ नंबर पॉइंट भी है ना 3, ठीक है, इसको डिफरेंस में देखेंगे, जो फोर्थ नंबर पे होता है वो डिफरेंस में देखेंगे। अब इसी के सामने बच्चों हमने डिफरेंस भी देखना है अपने 3 के नीचे। अब ये 3 वाला ये आएगा, ये 3 के नीचे देखेंगे ना, उसी की सीध में 96 के सीध में पहले 96 को हमने 1 में देखा, वो आया 9827 और डिफरेंस 3 में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 2 और 3, डिफरेंस 3 में क्या देखेंगे तो क्या आया 1 आ रहा है बच्चों, ये देखो ये वाला डिजिट 1 आ रहा है, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा +1, इनको ऐड कर लो फिर पॉइंट लगा दो 9828 और इससे पहले पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास आंसर आएगा log 9.613 इज इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा करके देख दो, करैक्टरिस्टिक्स पहले लिख देंगे फिर पॉइंट लगा के 9828। ये हमारे पास बच्चों थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। 110.9 110.9।
तो हम उसी तरह लिखेंगे log 110.9। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन लगा दी है बच्चों। रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लग जाएगी। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं बच्चों, 2 डिजिट है ना, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास 2। और मेंटीसा हमने फाइंड करना है। मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, मेंटीसा देखो 110.9 ये है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है, ये वाला। अब फर्स्ट 2 डिजिट को देखना है। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 11 को टेबल में देखेंगे 0 में, 11 को 0 में देखेंगे, ठीक है। और फिर डिफरेंस 9 है। 11 को हमने 0 में देखना है, 11 को 0 में। अब देखो बच्चों ये 11 है, 11 को 0 में देखेंगे, 0414 आ गया, 0414 आ गया। पहले हम ये लिखते हैं 0414। अब 11 को 0 में देखा, अब डिफरेंस 4 नंबर पे डिफरेंस है, डिफरेंस 9 के नीचे देखेंगे। 11 को पहले 0 में देखा, अब डिफरेंस 9 के 0 देखेंगे, 9 के नीचे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो इसमें, ठीक है। ये हमारे पास इसकी 2 वैल्यू थी, ये इसमें, ये ठीक है, ये हमारे पास ऊपर है ना, ठीक है। 11 को पहले 0 में देखा, 11 को 0 ऊपर वाली वैल्यू है, तो हमने ऊपर वाला डिफरेंस देखना है फिर बच्चों। अब हमने ऊपर वाला डिफरेंस देखना है, 9 में डिफरेंस देखना है हमारे पास। 9 में डिफरेंस कितना आया, 35। यहाँ पे देखो बच्चों 2 वैल्यूज लिखी हुई है, देखो इसके सामने भी 2 वैल्यू लिखी है ना। अगर ये वैल्यू ऊपर है तो इसका ऊपर वाला डिफरेंस देखेंगे। देखो अगर ये ऊपर वाली वैल्यू है ना, ऊपर वाला डिफरेंस देखते हैं। अगर नीचे वाली वैल्यू हो तो नीचे वाला डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ बच्चों 11 में को 0 में देखा था, ये आया था 0410, ऊपर वाली वैल्यू है ना, तो अब हमने ऊपर वाला डिफरेंस देखना है। तो 9 के नीचे ऊपर वाला डिफरेंस आया 35। कितना आ रहा है बच्चों, ये देखो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, 35। 11 को 0 में देखा था, ये आया था, और डिफरेंस 9 के नीचे ये आएगा 35। तो ये हमने इसमें 35 ऐड कर देना है, 35 ऐड कर देना है इसमें। 0414 और 35 ऐड करते हैं, 0449। इससे पहले हमने पॉइंट लगा देना है। अब हमारे पास आएगा log 110.9 इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, 2 करेक्टरिस्टिक्स आ गया और पॉइंट है 0449, 0449। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स 52.39, 52.39। ये हमारे पास हो गया 5 क्वेश्चन। हमने इसको लिखना है उसी तरह लॉग, इसका भी लॉग फाइंड करना है, लॉग 52.39। सबसे पहले बच्चों रेफरेंस पोजीशन देखनी है हमने। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये फर्स्ट डिजिट ये है 5 के बाद। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बाद दरमियान कितने डिजिट हैं बच्चों, 1 है ना, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। बस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान देखना है हमने, डिजिट 1 आ गया तो करेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। अब मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, मेंटीसा फर्स्ट 2 डिजिट 52 को 3 में देखेंगे, 52 को 3 में देखेंगे टेबल में, ठीक है। 52 को जब हम 3 में देखेंगे टेबल में, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 52 को हम 3 में देखेंगे टेबल में, ये देखो 52 को हम 3 में देख रहे हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 7185, 7185 आ गया। और जब हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे बच्चों 9 में, तो हमारे पास वो 7 आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या आएगा, 7। पहले हमने वैल्यूज देखनी है, तो वैल्यू देखिए 52 को 3 में देखा है, 52 को जब 3 में देखा तो क्या आया 7185, 52 को 3 में देखा तो 7185, और डिफरेंस 9 में देखा तो कितनी वैल्यू आई है 7। हमने इन दोनों को ऐड करना है, 7185 और 7 ऐड करते हैं, 5 और 5 10 2 1 कैरी 9 और 7192 आ गया। ये लिखेंगे 7192 और इससे पहले पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास मेंटीसा हो गया बच्चों। अब इसका कंबाइन लिखेंगे log 52.39। जब कंबाइन लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को इकट्ठा करके लिख देंगे, पहले करेक्टरिस्टिक्स और फिर पॉइंट के बाद मेंटीसा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन
0.01207 0.01207 ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ठीक है। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है और इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट है इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिखेंगे log 0.01207। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन लगानी है। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगती है, रेफरेंस पोजीशन बच्चों लगती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखो ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लगेगी बच्चों। अब रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे लगी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या आ जाएगा। अब देखो बच्चों रेफरेंस पोजीशन जो हमारी राइट साइड पे लगी है, रेफरेंस पोजीशन हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पे है ना, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, पहले काउंट करो, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट, 2 आ गया ना। अब हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन है ना वो पॉइंट के राइट साइड पे है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन बच्चों पॉइंट है इसमें कि इसमें जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट लगेगा ना, या रेफरेंस पोजीशन जो है ना वो पॉइंट के राइट साइड पे है, ठीक है। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ माइनस लगा देना आपने। बाकी वही प्रोसेस है। मेंटीसा को देखना होता है, ये जो रेफरेंस पॉइंट लगा ना वहाँ से शुरू करते हैं, उनके दाएं बाएं वाली वैल्यू जो होती है। अब देखो 0.01207 जो रेफरेंस पोजीशन वाले जो पॉइंट होते हैं उसके दाएं में वहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ हमने इन दोनों डिजिट को देखना, पहले 0 को नहीं देखना हमने, यहाँ पे जहाँ पे हमने रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं ना उसके दाएं बाएं वाले जो डिजिट होते हैं उन दो को देखना होता है। पहले यहाँ पे लगाया था, अब ये फर्स्ट 2 डिजिट ये बनते हैं नॉन जीरो। 12 को 0 में देखेंगे बच्चों, टेबल में देखेंगे 12 को हमने 0 में देखना है, ठीक है। ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया और 12 को हमने 0 में देखना है। 12 को जब हमने 0 में देखा है तो हमारे पास आया 0792, 07, ठीक है, 0792 आया। और अब हमने इसका डिफरेंस जो है वो 7 में भी देखना है, हमने डिफरेंस हमने 7 में हमने देखना है। ये 0792 है, 7 के डिफरेंस में देखेंगे बच्चों, 7 के नीचे ये 25 आएगा। डिफरेंस कितना आया, 25। पहले हमने किसको देखा, पहले हमने लिखा 12 को 0 में देखा, 12 को 0 में देखा, ये वाली वैल्यू आ गई, और डिफरेंस 7 में देखा हमने तो ये आएगा 25। तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। जब 12 को 0 में देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 0792, और 7 के डिफरेंस में देखा तो 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0792 और 25 को ऐड करेंगे, 7 9 2 11, ये आ गया 0.0817 आ गया। अब इन दोनों का कंबाइन करके लिख देंगे log 0.01207 इज इक्वल टू इसको और इसको। अच्छा यहाँ भी पॉइंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना वो नेगेटिव है और मेंटीसा पॉजिटिव है, तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लगाना होता है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का जो माइनस है इसके ऊपर लगाना है 0.0817, क्योंकि ये मेंटीसा तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, इसलिए इसके साथ तो नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव लगाएं तो पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव कंसिडर होता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है ना, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर माइनस लगाना है। और मेंटीसा तो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस नहीं लगाना बच्चों। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, इसको अपने ध्यान से और अच्छी तरह समझना है, ठीक है। माइनस अगर आप यहाँ स्टार्ट में लगा देंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस का है, तो इसलिए माइनस इसके ऊपर लगा दिया। मेंटीसा पॉजिटिव है इसलिए इसके ऊपर इससे पहले माइनस हमने नहीं लगानी। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, इसको समझना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूँ उनको आपने निशान लगा लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो फिर आपकी पूरी एक्सरसाइज की तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, 0.0093 0.0093 सेम उसी तरह हमने इसका भी फाइंड करना है, log 0.0093। सबसे पहले हमने इसका देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बच्चों ये है 9 है, ये 0, इसलिए हमारे पास रेफरेंस पोजीशन जो आएगी वो यहाँ पे आएगी 9 के बाद, ठीक है। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान बच्चों हमारे पास 3 डिजिट हैं, कितने हैं 3, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 3। अब देखो रेफरेंस जो पोजीशन है हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पे है, पॉइंट के राइट साइड पे से 1 2 3 इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास
नेगेटिव। और मैंटीसा बच्चों देखो 0.0093 है ना, तो फर्स्ट टू डिजिट 93 है। अब 93 को देखेंगे, 93 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो समझो 93 को 0 में देखेंगे। टेबल में हमने देखना है तो 93 को 0 में देखना है। अब देखो फर्स्ट नॉन रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ लगाया ना, इन दोनों के दरमियान दाएं बाएं कौन सा डिजिट 93, तो 93 को किस में देखना है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं हो तो समझो उसके आगे 0 होता है, तो 93 को हमने बच्चों 0 में देखना है हमने। अब 93 को हमने टेबल में हमने 0 में देखना है, तो ये 9685 आएगा, 9685। तो हम यहाँ लिखेंगे 9685। इसके आगे डिफरेंस कोई नहीं है तो बस ये हमारे पास यहाँ पे आ गया मैंटीसा। तो log 0.0093 इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 3.9685। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो इसलिए पॉइंट हमने ये माइनस हमने इसके ऊपर लगा देना बच्चों, माइनस हमने इसके ऊपर लगा देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, 1 ट्रिलियन। अच्छा बच्चों 1 ट्रिलियन आपको पहले पता होगा तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। जो स्टार वाले क्वेश्चन है बस आपने उनको अच्छी तरह कर लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है कि 1 लगा के 12 जीरो लगा देनी है बच्चों। 1 लगा के क्या लगा देनी है, 12 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 ट्रिलियन बन गया। 1 लगा के उसके आगे 12 जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 ट्रिलियन हो गया, ठीक है। इसके साथ पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे हो गया। अब हमने इसका लॉग निकालना है। अब हम इसके लिखेंगे लॉग 1 ट्रिलियन, ये 3 0 6 9 और ये 12। अब इसका पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे है। अब इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी बच्चों, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आएगी ये, ठीक है। ये कॉमा लगे हुए हैं, ये पॉइंट ये है। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जितने डिजिट होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब कितने डिजिट हैं देखो, 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है। ये कॉमास लगे हुए हैं, ये क्या है, कॉमास हैं। 12 हो गया। और मैंटीसा बच्चों देखो फर्स्ट 2 डिजिट को देखना होता है। अब फर्स्ट 2 डिजिट क्या बन रहे हैं, इसके 10 बन रहे हैं, 10 को 0 में देख लेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट क्या बन रहे हैं, ये बहुत सारे डिजिट तो हमने बस उसको देखना है। देखो 1 के साथ ये सारी जीरो जा रहे हैं ना, तो हमने फर्स्ट 2 डिजिट को देखना है। 10 को हमने 0 में देखना है बच्चों। अब देखो 10 को हमने 0 में देखेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0, 4 जीरो आ जाएंगी। 10 को जब 0 में देखेंगे वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 0 0 0 और 0, ठीक है। इससे पहले हमने पॉइंट लगा देना है तो हमारे पास आएगा लॉग 1, ये 1 ट्रिलियन आ गया ना, इसका आ गया 12.0000, 12.0000 आ गया। बेशक इसके आखिर वाली 0 बेशक लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। हम इस तरह लिख लेते हैं लॉग 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 12 पॉइंट, आखिर वाली 0 बेशक 2 लिख दो बस, बाकी ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.4 टाइम 0 है, 0.0004, 0.00004, इसका हमने निकालना है लॉगरिथम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें बच्चों। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे लॉग 0.00004, यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरह ये है ना, यहाँ पे हमने प्लेसिंग पॉइंट लगा देना है, ठीक है। प्लेसिंग पॉइंट लगा दो या रेफरेंस पोजीशन इसको बोलते हैं, रेफरेंस पोजीशन लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट्स का यहाँ पे लगाया हुआ देखो, इन दोनों के दरमियान डिजिट 1 2 3 4 5। रेफरेंस पोजीशन हमारी पॉइंट के राइट साइड पे ना, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंटीसा, अब मैंटीसा देखो बच्चों कहाँ पे आएगा। अब देखो मैंटीसा कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। यहाँ इधर तो 0 लिखे हुए ना, यहाँ पे 4 है। अब 4 डिजिट जो है, 4 को हमने टेबल में नहीं देख सकते। देखो जो टेबल स्टार्ट हो रहा है बच्चों वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। तो जबकि हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 है।
आप इसको समझो ना, ये 0.00004, इसके आगे हम 00 समझ सकते हैं, 00 समझ सकते हैं। तो फर्स्ट टू डिजिट बन गए 40 को 0 में देखेंगे बच्चों यहाँ पे। जब इसके आगे कोई डिजिट नहीं होता तो समझो 0 और खुद लगा सकते हैं। तो 40 को आपने 0 में देखना है। अब 40 को 0 में हम देखेंगे कहाँ पे है, ये 40 को 0 में देखेंगे 6021, क्या आ जाएगा 6021। तो हमारे पास इसका मैंटीसा आ जाएगा 6021, पॉइंट पहले लगा देंगे, ये आ जाएगा log 0.00004 इज इक्वल टू, ये 5 नेगेटिव है ना, इसके ऊपर लगा देंगे माइनस 5.6021। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ तो वो साइन हमने उसके ऊपर लगाना होता है बच्चों, वो साइन हमने उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास 9 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सिर्फ 4, 10 में लिखा हुआ है सिर्फ 4 है बच्चों, ठीक है, सिर्फ 4। और हमने इसका लेना है लॉग, तो हम इसको लिखेंगे log 4 इज इक्वल टू, ठीक है, log 4 है। यहाँ इसका निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, समझो कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगा देनी है, ये हमने यहाँ लगा देनी है, और पॉइंट ना हो तो उसके एंड में पॉइंट होता है, ठीक है। समझो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 हो गया। मैंटीसा क्या होगा, मैंटीसा अब एक डिजिट है ना, देखो 4 है, मैंने कहा एक डिजिट तो उसके आगे हमने खुद कंसिडर कर सकते हैं 00। तो फर्स्ट टू डिजिट क्या बन गए 40 को हमने 0 में देखना है बच्चों। 40 को 0 में अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था तो आया था 6021, 40 को 0 में देखा था, अभी इसमें भी 6021। इससे पहले हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा log 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 0.6021, log 0.6021 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक लाजमी करना है आपने, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। 4000 क्या है, 4000 आगे हमारे पास यहाँ लिखेंगे log 4000। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, हमने सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन लगानी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये 4 है, इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब पॉइंट इसका नहीं है तो एंड में लगा देंगे, पॉइंट नहीं है तो एंड में लगा देंगे। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान हमारे पास कितने डिजिट बन गए, 3 बन गए ना, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 3, और मैंटीसा फर्स्ट टू डिजिट क्या बन, देखो 4000 है ना, तो फर्स्ट टू डिजिट 40 हो गए। 40 को 0 में देखेंगे, अभी हमने बच्चों पीछे दोनों पार्ट्स में देखे थे, 40 को 0 में जब देखेंगे तो हमारे पास आएगा 6021, 6021। इससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा log 4000 इज इक्वल टू 3 पॉइंट पॉजिटिव है ना, 6021, 3.6021 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है 54। क्वेश्चन नंबर 12 है 54। तो इसको हमने, इसका भी लॉग निकालना है, log 54। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस पोजीशन लगानी है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और इसमें पॉइंट ना हो तो एंड में होता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा बच्चों, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है ना, और मैंटीसा क्या हो जाएगा 54 को 0 में देखेंगे बच्चों। उसी तरह 54 को 0 में आप टेबल में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.7324। फाइनल आंसर लिखेंगे log 54 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पहले आ जाएगा 1.7324। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 1.7324। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, 13 1.009 हमने इसका भी हमने फाइंड करना है log, तो लिखेंगे log 1.009। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है।
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद प्लेसिंग पॉइंट लगा देंगे या इसको बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन लगा देंगे बच्चों। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गया। और मैंटीसा में देखो 1009 है, फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 10 को बच्चों सबसे पहले हमने 0 में देखना है। जब 10 को आप 0 में देखोगे तो आंसर आएगा 0000 और फिर डिफरेंस 9 में देखेंगे तो वो आ गया 38। तो इनको ऐड कर देंगे, देखो 0000 में 38 ऐड करेंगे तो 0038 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.0038। लिखेंगे log 1.009 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स और इन दोनों को कंबाइन कर दें 0.0038। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 है 0.1009 0.1009 और इसका हमने निकालना है लॉग, तो हम लिखेंगे लॉग 0.1009। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। इसका हमने रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगानी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, पॉइंट और इसके दरमियान डिजिट कितने हैं 1 और हमारा रेफरेंस पोजीशन जो है हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पे है ना, इसलिए -1 हो जाएगा। और मैंटीसा अब देखो 0.1009, अब फर्स्ट 2 डिजिट कितने हैं 10 को 0 में देखेंगे, अभी हमने पीछे देखा है 0000 और डिफरेंस 9 में देखेंगे तो वही 38। इनको कंबाइन कर देंगे 0038 और इससे पहले पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आएगा लॉग 0.1009 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव है ना, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे 0.0038। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे -4। अब जब इसका लॉग निकालना है लॉग -4, बच्चों जो नेगेटिव वाले डिजिट होते हैं ना उनका लॉग इम्पॉसिबल होता है, जो नेगेटिव वाले साइन होते हैं उनका लॉग इम्पॉसिबल होता है। हम यहाँ लिखेंगे इम्पॉसिबल किस वजह से, ड्यू टू नेगेटिव साइन, ठीक है। जो नेगेटिव डिजिट होते हैं, नेगेटिव साइन वैल्यूज़ होती हैं, उनका हम लॉग हम नहीं फाइंड कर सकते। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है।